लोगों का पालतू जानवरों के प्रति प्यार कोई नई बात नहीं है। लोग कुत्ते बिल्लियां अक्सर पाल ही लेते हैं, लेकिन जब कोई 16 साल की लड़की एक कुत्ते को अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो ये बात सभी को चौंका सकती है। उस लड़की ने कुत्ते को ना सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड बनाया, बल्कि उसके साथ ऐसा संबंध भी स्थापित कर लिया जो संबंध एक पति और पत्नी के बीच में होता है। और 2 साल तक ये संबंध इसी तरह से चलता रहा। और इस संबंध के जरिए जब इस लड़की के सामने परेशानियां आनी शुरू हो गई तो इसकी वजह से इस राज का पर्दाफाश हो गया। और जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या जवानी के जोश में कोई लड़की इस तरह की भी हरकत कर सकती है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात का अहमदाबाद, और अहमदाबाद से सटा एक छोटा सा शहर, और इस छोटे से शहर में एक हाई प्रोफाइल फैमिली होती है। इस हाई प्रोफाइल फैमिली में 3 सदस्य हैं। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम है रेनू, रेनू की माँ और रेनू के पिता। रेनू 10वीं क्लास की छात्रा है। इनका जीवन इसी तरह से गुजर रहा था कि इनके पिता एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक कुत्ता खरीद लाते हैं। और जब उस कुत्ते को खरीद लाते हैं तो ये लड़की पहले से ही जानवरों से बहुत प्यार करती है और अब उस कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देती है। जब ये खाना खाती है तो उस कुत्ते को अपने साथ खाना खिलाती है, और जब कमरे में सोने जाती है तो उस कुत्ते को भी अपने साथ कमरे में सोने ले जाती है। ये सिलसिला इसी तरह से जारी था कि इस मामले को 2 साल बीत जाते हैं, और 2 साल बाद ये लड़की 12वीं क्लास में आ जाती है। और 12वीं क्लास में जब ये लड़की आ जाती है तो इसे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने लगती हैं, इसे कुछ बीमारियां लग जाती हैं, और उन बीमारियों का इलाज इसे कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखता है। इसके परिवार के लोग कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बीमारी है कि जिसका इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि असलियत उनको पता ही नहीं थी। जब काफ़ी दिन इसी तरह से इस बीमारी को लग जाते हैं, इस बीमारी में गुजर जाते हैं, तो रोजाना एक तरह ये लड़की एक दिन अपने कॉलेज जाती है। जिस कॉलेज में लड़की पढ़ रही थी उसी कॉलेज में शीतल नाम की एक और लड़की होती है। ये शीतल और रेनू आपस में बेस्ट फ्रेंड होती हैं और दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें बतला ही लेती हैं। एक दिन शीतल बोलती है कि रेनू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो, आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि जो तुम्हें अंदर से कचोड़ रही है, ऐसी क्या बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और जब शीतल इस पर दबाव डालती है तो रेनू उसे पार्क के एक साइड में ले जाती है, और पार्क के एक साइड में ले जाने के बाद रेनू पहले तो शीतल को कई तरह की कस्में देती है, और कई तरह की कस्में खिलाने के बाद शीतल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। शीतल इस रेनू को पूरा भरोसा देती है और कहती है कि जो तुम मुझे बताने वाली हो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बात को किसी को नहीं बताऊँगी। और जब ये लड़की अपनी आप बीती शीतल को सुनाती है तो शीतल की भी आंखें खुल जाती हैं, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिस लड़की से वो बेहद प्यार करती है, जो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो इस तरह की करतूतें करती आ रही है। रेनू शीतल को बताती है कि 2 साल पहले उसके पिता एक कुत्ता लेकर आए थे और वो उस कुत्ते को बहुत प्यार करती है। वो बताती है कि जब वो अपने कमरे में सोती है तो उसी कुत्ते के साथ सोती है, जब वो खाना खाती है तो उस कुत्ते को अपने साथ खाना खिलाती है। और वो बताती है कि जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी तो उस समय रात को उसे तरह तरह के सपने आते थे, और जब जवानी का जोश उसके अंदर मारता था तो वो कुत्ते को ही अपने गले से लगा लेती थी, कुत्ते से ही वो लिपट कर सोती थी। वो बताती है कि रोजाना जब शाम को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाती तो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती, और जब अब उसका शरीर बिल्कुल नंगा हो जाता तो वो कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और इस शारीरिक संबंध बनाने में उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता उसका पति है। वो बताती है कि पिछले 2 साल से वो इसी तरह कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती आ रही है, और अब इसको छोड़ना लगभग नामुमकिन है। और जब शीतल ये बात सुनती है तो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के चलते तुम ऐसी करतूतें कर रही हो। अगर तुमने दोबारा ऐसी करतूतें की तो मैं तुम्हारे परिवार को इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। लेकिन रेनू कहती है कि मेरे परिवार को प्लीज़ मत बताना, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं अपना इलाज कहाँ से कराऊँ। अब रेनू उसे सलाह देती है कि किसी महिला चिकित्सक के पास जाकर इस पूरी घटना को तुम बताओ, और जब महिला चिकित्सक तुम्हारी पूरी घटना को सुनेंगी तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई ना कोई इलाज हो जाए। और शीतल उसे खूब समझाती है, और खूब समझाने के बाद जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो रेनू अपने घर चली जाती है और शीतल अपने घर चली जाती है।
अब इन बातों के बीते हुए करीब 5 दिन हो गए थे। शीतल रोजाना की तरह कॉलेज जाती है, लेकिन उसे रेनू वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। और जब रेनू उसे नहीं दिखती तो वो समझ जाती है कि शायद रेनू ज़्यादा बीमार हो चुकी है। अब रेनू की तबीयत को जानने के लिए शीतल रेनू के घर पहुँच जाती है, और घर पहुँचने के बाद जब उसका दरवाज़ा खटखटाती है तो रेनू के पिता दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि शीतल दरवाजे पर खड़ी है। वो शीतल को बड़े प्यार से कमरे के अंदर ले जाते हैं और उसे पानी वगैरह पिलाते हैं, लेकिन तब तक रेनू वहाँ पर नहीं आई थी और शायद रेनू को शीतल के आने की कोई जानकारी नहीं थी। अब शीतल और रेनू के पिता आमने सामने बैठे हैं और शीतल पूछती है कि रेनू कहाँ है। उसके पिता कहते हैं कि वो अपने कमरे में है। शीतल कहती है कि आज वो कॉलेज क्यों नहीं गई, तो उसके पिता कहते हैं कि वो तो पिछले 5 दिन से ये बता रही है कि कॉलेज में छुट्टी चल रही है। तो शीतल कहती है कि 5 दिन से कॉलेज खुल रहा है और मैं अभी पढ़ाई करके ही आपके पास आई हूँ। और जब इतनी बात शीतल सुनती है तो वो समझ जाती है कि रेनू भी इस समय यहाँ पर नहीं है और रेनू के पिता को ये सारी बात बताने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो उसकी वास्तव में ही बेस्ट फ्रेंड थी और वो चाहती थी कि परिवार को इसके बारे में जानकारी हो ताकि रेनू का अच्छा सा इलाज हो सके और रेनू पहले की तरह ही स्वस्थ हो सके। अब शीतल रेनू के पिता से कहती है कि अंकल, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ और मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि मेरी इस बात पर विश्वास कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रेनू इस समय खतरे में है। और शीतल की बात सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि मेरी रेनू खतरे में कैसे, मेरी रेनू तो ठीक है, मेरी रेनू को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अंकल, मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। और जब शीतल के मुँह से रेनू के पिता ये बात सुनते हैं तो उनके भी चेहरे पर थोड़ी शिकन आ जाती है और वो कहते हैं कि बेटा, ऐसी क्या बात है कि जो तुम मुझे बताना चाहती हो। जब शीतल रेनू के बारे में ये सारी बात उनके पिता को बताती है, लेकिन जब पूरी बात रेनू के पिता सुन लेते हैं तो शीतल पर नाराज हो जाते हैं, शीतल पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी पर तुम ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो शीतल कहती है कि अंकल, मैंने जो आपको बताया है ये बिल्कुल ठीक है और ये सच्ची घटना है। अगर आपको यकीन ना हो तो आज आजमा कर देख लेना। अब मजबूरी में रेनू के पिता को उसकी बात पर विश्वास करना पड़ जाता है और शीतल ये सारी बात बताकर वहीं से वापस लौट जाती है, रेनू से भी नहीं मिलती है। अब रोजाना की तरह शाम को वो माता पिता और वो लड़की तीनों बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और रेनू अपने कमरे में चली जाती है और रेनू के साथ वो कुत्ता भी उस दिन भी होता है और रेनू अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अब रेनू के पिता उसकी सच्चाई जानना चाहते थे तो अपने कमरे से वो निकलकर रेनू के कमरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और चुपके से उसकी खिड़की से झांकना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि रेनू अपने शरीर से एक एक करके कपड़े उतार रही है। और जब रेनू के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है तो वो कुत्ते को अपनी बाहों में ले लेती है और कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही रेनू के पिता ये सारा नज़ारा देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा पिटने की आवाज़ रेनू सुनती है तो रेनू तुरंत अपने कपड़े पहनने शुरू कर देती है और अपने कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके पिता उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं, उस पर खूब गुस्सा होते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। और जैसे ही रोने चीखने की आवाज़ आती है तो रेनू की मम्मी भी मौके पर पहुँचती हैं और रेनू को बचाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जवान बेटी को पीटने की, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें रात में ही मेरी बेटी को पीटना पड़ गया। तो रेनू के पिता उससे कहते हैं कि अपनी बेटी से ही पूछ लो कि क्या रही थी, लेकिन रेनू शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बताती है। तब रेनू के पिता ही अपनी पत्नी को इस पूरी हकीकत के बारे में जानकारी देते हैं और जब ये हकीकत रेनू की माँ को पता चलती है तो वो भी रेनू पर गुस्सा होती है और रेनू को समझाती है कि बेटा, इस तरह की हरकत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी जानवर के साथ इस तरह से अन्याय करना या जानवर के साथ ऐसी हरकत करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई परेशानी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस घटना के बाद रेनू के पिता उस कुत्ते को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन किसी जानवर वाली संस्था को वो कुत्ता सौंप देते हैं। लेकिन कुत्ते के बगैर अब रेनू का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इधर रेनू परेशान थी और उधर उसके माँ बाप परेशान थे। रेनू गुस्से में ना तो अपनी माँ से बात कर रही थी ना ही अपने पिता से बात कर रही थी। जब उसे भूख लगती तो खाना खा लेती और कभी कभी भूख में भी खाना नहीं खाती और पूरे दिन अपने ही कमरे में लेटी रहती और लगातार ये मांग कर रही थी कि मेरा कुत्ता मुझे ला दो, मेरा कुत्ता मुझे ला दो। लेकिन उसके पिता उसको वापस कुत्ता देना नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि अगर कुत्ता इसे वापस दे दिया तो फिर दोबारा इसी तरह की हरकत करेगी। अब दोनों सोचते हैं कि किसी मनोचिकित्सक को इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब वो दोनों एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचते हैं और मनोचिकित्सक को ये पूरी कहानी बताते हैं। जिस मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास वो पहुंचे थे वो मनोचिकित्सक डॉक्टर बताती है कि इस बीमारी का नाम है जूफीलिया और ये जूफीलिया ऐसी बीमारी है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को
जानवरों से इतना प्यार हो जाता है कि वो जानवरों के प्यार में इंसानों को भी भूल जाती है और वो उन्हें सलाह देती है कि इस तरह से अपनी बेटी को समझाओ और इस तरह की क्रिया करो ताकि वो इस परेशानी से निकल सके। उसके बाद उसके माता पिता उस परेशानी से निकालने के लिए लाख जतन करते हैं, लेकिन वो उस परेशानी से बाहर ही नहीं निकल पाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो उनके साथ नाश्ता करने के लिए सुबह के समय नहीं अपने कमरे से निकलती है, और जब अपने कमरे से नहीं निकलती है तो वो परेशान हो जाते हैं, और जब कुंडी खटखटाते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं होती है, और जब अंदर से आवाज़ नहीं आती है तो दरवाजे को तोड़ना पड़ जाता है, और जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो वो लड़की पंखे पर फांसी के फंदे से लटकी हुई मिलती है। अब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये कोशिश करती है कि ना जाने लड़की पढ़ी लिखी है, कोई सुसाइड नोट हो। और जब पुलिस को सुसाइड नोट मिलता है तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे पिता ने ही मेरे कुत्ते को मुझसे अलग किया है और मेरे लाख बार मांगने के बाद भी मुझे उस कुत्ते को वापस नहीं लेकर आए, इसलिए मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर रही हूँ। और जब पुलिस इस मामले की तह तक जाती है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर कोई लड़की किस तरह से एक कुत्ते से प्यार कर सकती है। दोस्तों, ये घटना 2014 की है जो गुजरात में घटित हुई है, और इस घटना के बारे में जब लोगों को जानकारी हुई तो हर कोई चौंक सा गया कि क्या इस तरह से भी कोई मामला हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको सजग करना है, सतर्क करना है और आपको जागरूक करना है कि इस तरह घटनाएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। किसी भी जानवर से इस तरह का जो प्यार है वो ठीक नहीं होता है। जानवर को पालना अच्छी बात है, जानवर को खाना खिलाना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी जानवर को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना या उसके साथ पति पत्नी जैसे रिश्ते अपना लेना या बना लेना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, रोजाना शाम 6 बजे इसी तरह की सच्ची घटना लेकर आपके सामने आते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।